विद्यार्थियों, आज हम लेखा शास्त्र में अंतिम खाते समायोजन सहित अध्याय में दूसरी समायोजन अदत्त व्यय के बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पहली समायोजन अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि अदत्त व्यय अर्थात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से क्या आशय है, इसका लेखा किस प्रकार से किया जाता है। तो अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे व्यय जो चालू लेखा वर्ष से संबंधित हैं परंतु उनका भुगतान इस लेखावधि में नहीं किया गया है, अदत्त व्यय अथवा बकाया व्यय कहलाते हैं। जैसे चालू वर्ष में 10 माह के किराए का भुगतान किया तो 2 माह का किराया अदत्त व्यय होगा। विद्यार्थियों, इसको हम फिर से समझेंगे, सरल अर्थ में समझेंगे कि ऐसे व्यय जिनका संबंध चालू लेखा अवधि से होता है, चालू वर्ष की लेखा अवधि से होता है, परंतु खाते बनाने की तिथि तक जिनका भुगतान नहीं किया गया है, यानी कि ऐसे व्यय जो बकाया हैं, इस लेखा अवधि से संबंधित हैं परंतु लेखा बनाने की तिथि तक बकाया हैं, जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि यदि कंपनी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के खाते बना रही है और कंपनी प्रत्येक माह किराया का भुगतान करती है, यदि कंपनी ने पिछले 8 माह का तो किराया दे दिया लेकिन खाता बनाने की तिथि पर अभी इस वर्ष के 4 माह का किराया शेष है, तो ऐसे में जो अभी शेष है, बकाया है, वह खर्च, वह भुगतान जो कंपनी को करने हैं वह अदत्त व्यय यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके लेखे की बात की जाए तो लेखे के बारे में समझेंगे कि अदत्त व्यय की एंट्री करते समय ये जिससे भी संबंधित होते हैं, जैसे मान लीजिए किराया है तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, मान लीजिए कमीशन है तो आउटस्टैंडिंग कमीशन, या किसी चीज़ का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, या जो भी है जिस भी मद से संबंधित होते हैं जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है तो वह मद इनके लेखा करते समय आगे लिखी जाती हैं। तो लिखेंगे तो इसकी एंट्री की जाएगी। मान लीजिए लिखा है यहाँ पर पार्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया जाता है और जो संबंधित खर्च होता है उसको डेबिट कर दिया जाता है। मान लीजिए एंट्री है किराए का भुगतान करना बाकी है तो लिखेंगे रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसका लेखा देखेंगे कि इसका लेखा व्यापार खाता और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में से जोड़ा जाता है और चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है, क्योंकि यह लायबिलिटीज़ होता है। तो इसका लेखा 2 जगह किया जाता है। पहला लेखा किया जाता है व्यापार खाता या लाभ हानि खाता में, जहाँ की भी एंट्री होती है, मान लीजिए रेंट है तो ट्रेडिंग PL अकाउंट में जाएगी तो PL अकाउंट में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। सैलरी है तो PL अकाउंट में करेंगे, और यदि वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। तो इसका लेखा एक जगह तो ट्रेडिंग या PL में होगा और दूसरा लेखा इसका होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के पोर्शन में। यदि अदत्त व्यय चिट्ठे में दिए हुए हैं तो इन्हें केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। ये गलत लिखा है, यहाँ पर हमें समझना है कि यदि अदत्त व्यय तलपट के अंदर दिए गए हैं, यदि अदत्त व्यय चिट्ठे में नहीं तलपट के अंदर दिए गए हैं तो इसका लेखा केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किया जाएगा। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि एक व्यापारी के तलपट में किराया चुकाया 20,000 रुपये दे रखा है और वर्ष के अंत में किराया 4,000 का बकाया है, तो समायोजन प्रविष्टि अंतिम खाते में लेखा कीजिए। तो देखिए एंट्री बनेगी यहाँ पर रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपये से, क्योंकि 4,000 देना बाकी है, और नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसका लेखा किया जाएगा जब तो रेंट जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। तो एंट्री लिखेंगे टू रेंट अकाउंट 20,000, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे जो भी अदत्त है, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग है। तो 4,000 आउटस्टैंडिंग है तो लिख देंगे ऐड
या प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 और फिर टोटल करके 24,000 रुपये बाहर लिखा जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट में इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, आउटस्टैंडिंग रेंट को लाइबिलिटीज़ के पोर्शन में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है लाइबिलिटीज़ के पोर्शन में आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000।